स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स मास्टर में। आज आपके लिए हम नया वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस। रोज़ आप मेरे से मैथ्स एवरीडे पढ़ते हैं, लेकिन आज खुशबू मेहता के द्वारा आप बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोगों से मेरा खास निवेदन कि अभी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। Today we are going to start biology, chapter number 6, standard 10th. So our first topic is life processes. What is the meaning of life processes? मीन्स कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Tell me what is the meaning of life? How we can live? सबसे पहले हम कैसे जिंदा रहते हैं? We need 3 things: air, water and food. ये हमारी बेसिक नीड्स है ना? विदाउट एयर, विदाउट वाटर और विदाउट फूड। फूड फिर भी ऑप्शनल है, लेकिन एयर और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो आज के इस टॉपिक में हम हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी है क्या है हमारी बॉडी, किससे मिलकर बनी होती है। जब कोई एक घर बनाते हैं तो उस घर में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एक हम नींव की ईंट रखते हैं और उन ईंटों को जमा कर हम पूरे घर की बिल्डिंग बनाते हैं। तो हमारी बॉडी की बिल्डिंग कैसे बनती है? हमारी नींव की ईंट कहाँ है? कौन सी है हमारी नींव की ईंट? तो सबसे पहले है हमारी नींव की ईंट जो बोलते हैं वो होती है सेल। I think in your last previous class we have studied about cell. आप सबने अपने 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, जनरली 8 से ही सेल का पूरा आ जाता है। 8th में भी सेल का टॉपिक है, आपके 9th में भी सेल का टॉपिक है। तो सेल के बारे में आप सब जानते होंगे। सेल क्या है? कोशिका। सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी की नींव की ईंट है। हमारी बॉडी में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारी बॉडी के पार्ट्स है, वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आप सब ये डिटेल्स में पढ़ चुके हो। ये जस्ट आई एम गिविंग यू introduction about cells. So in our body, human body, animal's body is made up of cells, है ना? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो छोटी सेल से मिलके बनी होती है। फिर आता है, अब ये सेल्स मिलके क्या बनाएगी? सेल्स मिलके क्या बनाएगी? ये सेल्स मिलके क्या बनाएगी? आई एम आस्किंग टू यू। तो हमारी जो बॉडी की जो छोटी सेल्स है वो मिलके बनाएगी टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक, है ना? सेल्स सबसे हमारी बॉडी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट को बोलते हैं सेल। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है तो वो सेल। इफ क्वेश्चन इज देयर दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, देन इट इज आंसर इज सेल। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है तो भी सेल। और सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यूज। और टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज जो है वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, है ना? सबसे पहले क्या बनता है? सेल। सेल मिलके क्या बनाएगी? टिश्यू। टिश्यूज फिर मिलके बनाएंगे
ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। जो हमारी बॉडी में सबसे पहले बनती है सेल, कोशिका बनती है, कोशिकाएं मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके बनाते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स यानी कि अंग और अंग, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। ओके, अब ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलके बनाएंगे हमारी बॉडी। तो लाइफ प्रोसेसेस कहाँ गए? ये सारी प्रोसेसेस कहाँ होती है? ये सारी हमारी बॉडी की जो प्रोसेसेस होती है वो ऑर्गन सिस्टम में होती है। ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत यानी कि टोटल 8 सिस्टम्स है हमारी बॉडी में। कौन कौन से? सबसे पहले आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, जिससे कि हमारी बॉडी बनती है, जिसमें हमारे हड्डियों का ढांचा होता है। हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन में भी बोन्स होती है, हमारे हैंड्स में बोन्स होती है, हमारी लेग्स में बोन्स होती है। हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन्स जो है वो फीमर है, टैंग की बोन होती है, और सबसे छोटी बोन होती है वो ईयर्स की बोन होती है, स्टेपिस बोलते हैं जिसको। तो सबसे पहला है हमारा स्केलेटल सिस्टम। फिर आता है हमारी, अब बोन्स के बाद क्या आता है? बोन्स से अंदर, और क्या है अंदर? मसल्स। तो सेकेंड आता है मस्कुलर सिस्टम। जिसमें कि हमारी बॉडी की सारी मसल्स होती हैं। फिर आता है हमारा नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, है ना, जिसमें से ये स्केलेटल तो क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देता है। मसल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और नर्व्स क्या करती है? मैसेजेस देती है। जैसे कि आपके हाथ में चोट लग गई तो वहां की मसल्स जो है इमीडिएटली हमारे ब्रेन को मैसेज करेगी कि हमारे हाथ में चोट लग गई है। तो यहाँ पे हो गया नर्व सिस्टम। थर्ड आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। जो भी हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हम सांस लेते हैं उसको, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। उसके बाद आता है हमारा 1 2 3 4 5। रेस्पिरेशन के बाद आता है हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सॉरी, इसके बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। हमारी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना, लाना, ले जाना, प्योर करना, ये सब काम कौन से सिस्टम के थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, जिसके थ्रू डाइजेस्ट, फूड हमने खाया लेकिन कुछ फूड डाइजेस्ट हो गया, उसका यूज हो गया, उसमें से एनर्जी बन गई, लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम करता है। जो हम पानी पीते हैं उसका यूज होता है, लेकिन वेस्ट वाटर जो होता है वो कहां से निकलता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू। और लास्ट हमारा जो है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
जिसके थ्रू हम हमारे जैसे हमारी पीढ़ी को नया बनाते हैं, हमारे जैसे बच्चे पैदा करते हैं, वो किससे होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये तो हमारे हो गए ऑर्गन सिस्टम कि सबसे पहले हमारी बॉडी किससे बनती है? सेल से। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जब काम करते हैं तो क्या बनती है? हमारी बॉडी वर्क करती है। अब आता है कि कौन से सिस्टम में का मेन ऑर्गन क्या है? सबसे पहला स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? बोन से। तो इसका मेन ऑर्गन हो गया बोन्स, मेन पार्ट। फिर आ गया मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम किससे मिलके बनता है? मसल्स। फिर नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम में मेन होता है नर्व्स, और इसका मेन ऑर्गन कहलाता है ब्रेन, क्योंकि ये हेड ऑफिस है जहां पे हमें कोई भी चीज चाहिए होती है तो हम हेड डिपार्टमेंट में जाएंगे तभी हमारा बिल पास होगा। तो इसी तरह ये ब्रेन है। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ माउथ भी होता है। बहुत सारे पार्ट है, इसको हम एक में नहीं बांट सकते। इसका मेन ऑर्गन ये है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी होती है, इसमें माउथ भी होता है, इसमें स्टमक भी होता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब पार्ट्स हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है लंग्स, फेफड़े। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? हार्ट। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है किडनी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑर्गन्स। ठीक है, यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई। हमारी बॉडी में सबसे पहले आता है सेल। सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वहां पर बॉडी बनती है, बॉडी वर्क करती है उनके थ्रू। और हमारे ऑर्गन के सिस्टम कितने हैं? 8। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्व सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कौन से सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा है, मेन ऑर्गन कौन सा है, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक। मैंने ये सारी स्टोरी आपको इसलिए बताई क्योंकि हमारे ये पूरे चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे। तो अब आते हैं हम न्यूट्रिशन। अब बॉडी को जिंदा रखने के लिए क्या जरूरी होता है? बॉडी को अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? ठीक है, ये चीजें चाहिए होती है, और ये चीजें, इन चीजों का यूज करके बॉडी को क्या मिलेगा? एनर्जी। तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? जब तक हम फूड नहीं खाएंगे, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं आएगी। तो अब आता है खाना खाने की प्रोसेस किस सिस्टम में होती है? डाइजेशन में। लेकिन हम किस तरीके से, हमें खाना कहाँ से मिलता है? उसके लिए हमारा टॉपिक है आज का न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, जो हमें भोजन मिलता है। अब इस न्यूट्रिशन में भी दो चीजें हैं। न्यूट्रिशन किससे मिलता है? फूड से। फूड किससे मिलता है? प्लांट से, एनिमल से, है ना? लेकिन प्लांट और एनिमल को भी तो फूड चाहिए होता है, उनको कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? ये बात है। तो इस चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता है न्यूट्रिशन के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स को कई भागों में बांट दिया गया।
और मेन पार्ट है उसके 2, मेन पार्ट्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांट दिया, न्यूट्रिशन के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को, न्यूट्रिशन को नहीं सॉरी ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अब ये क्या है? तो ऑटोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स which makes their food by own, है ना? और इसमें आता है organisms depends for food on another organisms। अब ये क्या बोल रहे हैं? Organisms which makes their food by own are called autotrophs and organisms which depend for food on another organisms are called heterotrophs। ये डिफिनेशंस आपके टेक्स्ट बुक में है, आप आराम से देख लेना। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी तो हमारा भोजन खुद बनाते हैं, मम्मी बनाती है तो मम्मी ऑटोट्रॉफ हो गए, हम हेटेरोट्रॉफ्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ एक होते हैं और वो होते हैं प्लांट्स। और प्लांट्स में सारे प्लांट्स नहीं होते, कुछ प्लांट्स में हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ कैसे हुए? क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनको रखा गया है हेटेरोट्रॉफ्स में। अब व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? हमारी छोटी छोटी क्लासों से ये तो पढ़ाया जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो जब ग्रीन प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, सन से सनलाइट लेती है, रूट से वाटर और मिनरल्स लेकर अपना फूड बनाती है। लीफ, और कौन बनाता है? वो भी प्लांट में भी लीफ बनाती है, जैसे हमारे घर में मम्मी बनाती है, उसी तरह प्लांट्स में कौन बनाता है? लीफ। क्या लेती है? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, सन से सनलाइट लेती है, और रूट से वाटर और मिनरल्स लेती है। और लीव्स में एक चीज प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लेकर, हरी लवक लेकर, क्लोरोफिल लेकर वो भोजन बनाती है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी कि डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जनरली सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सन से सनलाइट लेते हैं, रूट से वाटर और मिनरल लेते हैं, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इन सबको मिक्स करके भोजन बनाते हैं लीफ, वो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालती है और उस ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, इसलिए प्लांट्स को बोला गया है ऑटोट्रॉफ्स। और अदर एनिमल्स
बाकी के एनिमल्स सारे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, प्लांट्स से ही चीजें लेते हैं। गेहूं है, चावल है, दालें हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हम दूध तो गाय से लेते हैं, भैंस से लेते हैं, एनिमल से मिलता है, तो फिर हम हेटेरोट्रॉफ्स प्लांट पे डिपेंड कैसे हुए। तो गाय जो है वो भी क्या खाती है, घास ही खाती है। तो इस तरीके से हम टोटली प्लांट पे डिपेंडेंट है, इसलिए बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स के भी टॉपिक्स हैं, उसको भी अलग अलग से डिवाइडेड किया है। पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉफ्स है। पैरासाइट यानी कि परजीवी, जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी। और सेप्रोफाइट ऐसे एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं, सड़ी गली चीजों को खाते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक हो गया। आगे का टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।